आपके मोबाइल का चार्ज जल्दी ख़त्म हो जाता है और इस प्रॉब्लम से आप बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं। मैक्सिमम बहुत से लोग कमेंट करते हैं कि सर हम गेम खेलते हैं या 7 से 8 घंटा हम मोबाइल को चला लेते हैं तो हमारे मोबाइल का जो चार्ज है ना वो जल्दी ख़त्म हो जाता है। यानी हम 100% चार्ज करते हैं और 7 घंटा या तो 8 घंटा नो स्टॉप मतलब कंटिन्यू चलाते हैं या गेम खेलते हैं और देखते हैं तो वो 20, 35, 40 इस प्रकार से बचता है और पूरा चार्जिंग हमारा बहुत ही जल्दी ख़त्म हो जाता है और बहुत लेट में भी चार्ज होता है। ये प्रॉब्लम भी रहता है। तो ये प्रॉब्लम क्या है, इस प्रॉब्लम में क्यों होता है इस प्रकार से हमारे मोबाइल में, ये प्रॉब्लम किस लिए रहता है, तो सारी प्रॉब्लम पर आज हम डिस्कस करेंगे। तो ए टू जेड इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो टेक जफीर चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, बेल घंटी का ऑप्शन दबा के नोटिफिकेशन ऑन करके रख लो। चलो चलते हैं सेटिंग की तरफ। ये है हमारे पास वीवो का T4X 5G फ़ोन और चलो इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हैं कि हमारे मोबाइल का जो चार्जिंग पॉइंट है वो जल्दी ख़त्म क्यों होता है। तो फ्रेंड्स देखो, सबसे पहले आपको अपने मोबाइल के आई मैनेजर में आना है। अगर आपके पास वीवो का T4X 5G फ़ोन है तो इन सभी प्रोसेस को आपको पता है, उसे सॉल्व कर देना। और यहाँ पे अक्सर देखना अपडेट का रहता है एप्लीकेशन, तो इन्हें भी पूरी तरीके से फिक्स कर देना, ठीक है। तो ये बहुत से व्यूवर्स को पता है या नहीं भी पता है, ठीक है। तो इसके ऊपर डिटेल में हमें कमेंट करना, मैं इसके ऊपर वीडियो आप सभी के लिए बना दूंगा। फिलहाल अभी हम चलते हैं इस मोबाइल के ये जो बैटरी वाला सेटिंग है उस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करेंगे तो आ जाएंगे हम अपने मोबाइल के जो बैटरी वाला जो सिस्टम रहता है सेटिंग, वहाँ पे आएंगे। अब उसके नीचे हम यहाँ पे देखने को मिल जाएगा पावर सेविंग मैनेजमेंट, इस पर हमें क्लिक करना है। अब यहीं पे कुछ लोग यहाँ पे जो मेन इंपॉर्टेंट सेटिंग रहते हैं उसे वो ध्यान ही नहीं देते, खरीद के लाते हैं पर उसे ध्यान नहीं देते। सबसे पहले आप यहाँ पे देख रहे होंगे 10-90% का ये सेटिंग है, इसे ऑन करो। इसे ऑन करने के बाद आपको क्या होगा, जब आप नया फ़ोन लेकर आते हैं तो ये लाइन आपको कुछ 20% पे इस प्रकार से रहता है, पर हमें 20 पे नहीं रखना है, हमें 10 पे रखना है। अब इसका काम क्या रहता है दोस्तों, ये जो हमारे मोबाइल पे जो चार्जिंग का पॉइंट रहता है ये कब ख़त्म हो रहा है उसके बारे में हमें नोटिफिकेशन करके बताता है। हमारे मोबाइल में 10% चार्ज बचेगा तो ये नोटिफिकेशन के बारे में हमें बताएगा और हमारे मोबाइल का जो चार्जिंग है उसे कंट्रोल करता है, यानी जल्दी ख़त्म नहीं होने देता है। अब उसके नीचे आपको यहाँ पे भी ये ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो इसे भी ऑन करके रखा करो, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब उसके नीचे आप देख रहे होंगे यहाँ पे ये ऑप्शन भी कुछ लोगों के मोबाइल में ऑफ रहता है और जिसके कारण हमारे मोबाइल का जो डिस्प्ले टचिंग है वो ख़राब रहता है, बहुत ही रुक रुक के चलता है। इसे इस प्रकार से ऑन कर लो। अब उसके नीचे आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा ये ऑप्शन 1-5 यानी 1-5 का ऑप्शन है, ये ऑफ है, इसे ऑन कर लो। अब इसे ओके करो। ओके करने के बाद ये ऑन हो जाएगा। अब देखो इसका काम क्या है वो मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ। कुछ लोगों के मोबाइल में पूरा 5 रहेगा, जब आप ऑन करोगे ना तो आपको 5 दिखाएगा। तो आपके मोबाइल का जो चार्जिंग पूरे तरीके से ख़त्म हो जाएगा, स्विच ऑफ होने वाला रहेगा, तो नोटिफिकेशन आएगा जब 5% आपके मोबाइल में चार्ज बचेगा तब। अब कुछ लोग यहीं पे क्या करते हैं, मोबाइल को चलाते रहते हैं लेकिन उसे चार्ज में नहीं लगाते, ये आपकी बहुत बड़ी गलती है। तो आप इसे इस प्रकार से 1 पे रखो। जब 1% चार्ज बच जाए तब आप उसे फ़ौरन ही डाटा ऑफ करो, मोबाइल को स्विच ऑफ करो और चार्ज में लगा दो। ये काम सबसे पहले आप करना। अब उसके नीचे आना, ये ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पर क्लिक करना, ये ऑप्शन को ऑन करके रखना। अब इसे ऑन करने का बेनिफिट क्या है, जब आपके मोबाइल में 1% चार्ज रहे, किसी को इमरजेंसी में कॉल करना है तब आप इसे ऑन करके रखना। आप कभी भी इमरजेंसी में कॉल कर सकते हो किसी को भी, साफ साफ लिखा है वीवो के तरफ से। ये सेटिंग आप किसी भी फ़ोन में कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि वीवो के T4X 5G फ़ोन में ही कर सकते हो, किसी भी फ़ोन में कर सकते हो। चलो अब ये एक्स्ट्रा डी में, अगर आपके पास वीवो का T4X 5G फ़ोन है तो एक्स्ट्रा डी में इसे ऑन करो। इसे ऑन करने के बाद क्या होता है, ये डिस्प्ले का जो लाइटिंग है ना वो थोड़ा कम हो जाता है और हमारे मोबाइल का जो बैटरी है वो जल्दी ख़त्म नहीं होता है, इसे रोक के रखता है। तो इसे ज़रूर कर लेना। अगर चलो वो भी आप लोगों के मोबाइल में नहीं है तो ये रोशनी है, इसे आप थोड़ा डाउन रखा करो, जिस प्रकार से मैंने रखा है आप लोग इसे थोड़ा डाउन रखो। ये आपके मोबाइल के बैटरी को काफ़ी हद तक रोक के रखता है, जल्दी ख़त्म नहीं होने देता। अब उसके नीचे आपको ये ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, ठीक है, डीप ऐप, तो इस पर क्लिक करना। ये आपके मोबाइल में थोड़ा अलग एंगल से होगा कुछ, तो इसे डन वाला जो ऑप्शन है वहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन होगा, उसे क्लिक करना।
तो अलग प्रोसेस लेगा, उसके बाद पूरा उसको लिमिट को होने देना, उसके बाद यहाँ पे डन कर देना, जो प्रॉब्लम रहेगा वो थोड़ा सॉल्व हो जाएगा। चलो अब चलते हैं हम दूसरे सेटिंग की तरफ। फ्रेंड्स हमें बैक आना है। बैक आएंगे तो हमें आएंगे प्ले स्टोर पर। प्ले स्टोर आने के बाद अपने लोगो पर क्लिक करना, नीचे आना, यहाँ पे सेटिंग का ऑप्शन है, इस पर आना, यहाँ पे नेटवर्क वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पर क्लिक करना। उसके बाद इस प्रकार का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक करके सबसे नीचे पे क्लिक करके यहाँ पे ओके कर देना। उसके नीचे फिर ये ऑप्शन देखने को मिलेगा ऑटो अपडेट, उसके नीचे आपको यही ऑप्शन दिखने को मिलेगा, इस पर कर देना, बैक आना। बैक आने के बाद ये ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पर क्लिक करना, उसके नीचे ये ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके ओके कर देना। अब इससे क्या होगा कि जो भी हमारे मोबाइल में प्ले स्टोर पर जो भी अपडेट आता था, जो भी आलतू फालतू अपडेट हम करते हैं या एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं, वो ऑटोमेटिक ही अपडेट होता रहता है, ठीक है। तो ये काफ़ी मतलब रोक के लगता है जल्दी, ऑटोमेटिक ही। जैसे क्या होता है, हम मोबाइल नहीं चलाते लेकिन हमारा मोबाइल रखा हुआ रहता है, बंद रहता है, लेकिन वो प्ले स्टोर पर एप्लीकेशन रिंग करता रहता है, डाटा हमारा खाता है, चार्जिंग भी हमारा खाता है। और कोई भी एप्लीकेशन पर क्या होता है कि ऐड आना शुरू हो जाता है किसी भी एप्लीकेशन पर, तो ये इसे रोक के लगता है, मतलब रोक के रखता है और जल्दी एप्लीकेशन को ख़त्म जो डाटा हमारा करता रहता है उसे वो नहीं होने देता है। चलो अब हम बैक आते हैं। यहाँ से बैक आएंगे, फिर से जाएंगे मोबाइल के मेन सेटिंग में। मोबाइल के मेन सेटिंग में आने के बाद हमें यहाँ पे डिस्प्ले वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पर क्लिक करना। इस पर क्लिक करने के बाद देखो ये ऑप्शन आपके मोबाइल में ऑन है तो इसे ऑफ कर लेना। अब इससे क्या होगा, इसे जब ऑन करते तो ये लाइन है जो है ना ऑटोमेटिक ही कभी इस प्रकार से बढ़ जाएगा, फिर घट जाएगा, फिर बढ़ जाएगा, फिर घट जाएगा। इससे क्या होगा, हमारे मोबाइल के स्क्रीन पर बहुत ज़्यादा ज़र्ब पड़ता है और चार्जिंग ऑटोमेटिक ही बहुत तेज़ी में ख़त्म होता रहता है। तो इसे ऑफ़ करके रखो, उसके बाद आप जितना पे चाहोगे उतना पे इसे रख सकते हो। चलो आप थोड़ा नीचे आते हैं। नीचे आएंगे तो यहाँ पे हमें देखने को मिल जाएगा स्क्रीन रिफ्रेश रेट, इस पर क्लिक करना। उसके बाद इस प्रकार से 3 ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आपको सबसे टॉप पे दिखने को मिल रहा है, इस पर क्लिक करके रखना, ठीक है। अब इससे क्या होगा कि हमारा मोबाइल हीटिंग भी नहीं होगा और जो चार्जिंग पॉइंट है वो जल्दी ख़त्म नहीं होगा। अक्सर गेमर को ये चीज़ बताया जाता है लेकिन उसे पता नहीं कि इससे हमारे मोबाइल का बैटरी पिकअप बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है और चार्जिंग भी बहुत जल्दी ख़त्म होता रहता है। अब बैक आते हैं हम। बैक आने के बाद थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पे सिस्टम मैनेजमेंट का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना। इस पर क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पे डेवलप ऑप्शन का देखने को मिलेगा, इस पर क्लिक करना। इस पर क्लिक करते ही आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस होगा। थोड़ा नीचे आना, आप नीचे आओगे तो यहाँ पे भी कुछ गेमर को बताया जाता है, कुछ यूट्यूबर बताते हैं कि आपके मोबाइल में अगर अच्छा गेम प्ले दिखाना चाहते हो तो इस 4x ऑप्शन को ऑन करके रखो, लेकिन मैं कहता हूँ इसे ऑफ़ करो। अब इससे क्या होगा, हमारे मोबाइल का जो चार्जिंग है वो गेम खेलने के दौरान बहुत तेज़ी में ख़त्म होता है। गेम मूवमेंट अच्छा होता है लेकिन चार्जिंग जल्दी ख़त्म होता है। इससे क्या होता है कि हमारे मोबाइल का जो बैटरी पिकअप है वो ख़राब हो जाता है। अब बैटरी पिकअप जब एक बार ख़राब हो जाएगा, बैटरी फूलना शुरू हो जाएगा, फिर उसके बाद ना ही आपका जल्दी चार्जिंग उठाएगा और जल्दी ख़त्म होना भी शुरू हो जाएगा। ये दोनों प्रॉब्लम हमारे मोबाइल में होना शुरू हो जाता है। तो इस तरीके से इसे ऑफ़ करो, गेम खेलने के चक्कर में अपने मोबाइल का बैटरी पिकअप ख़राब मत करो। आई होप कि आप सभी को समझ में आया हो। उसके बाद बैकग्राउंड प्रोसेस लिमिट का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना। अब इससे क्या होगा, इस पर नोट वाला ऑप्शन देखने को मिला, नोट बैकग्राउंड प्रोसेस, इस पर क्लिक कर देना। अब आपको बैक कर देगा। अब इससे क्या होगा, आप जो ये फाइल देख रहे हैं लाइन से, ये सब ऑटोमेटिक ही बैकग्राउंड में रैंक नहीं करेगा, इस चीज़ में ये काम आता है, ठीक है। तो इसे भी आप जैसे मैंने आप सभी को बताया उसी प्रकार से रखना, ठीक है। और अपने मोबाइल को कभी भी चार्ज में लगाओ तो मोबाइल को स्विच ऑफ कर दो, डाटा ऑफ कर दो, उसके बाद चार्ज में लगा दो। आपका जो जल्दी चार्जिंग ख़त्म हो जाता है वो प्रॉब्लम ज़िंदगी में कभी नहीं आएगा, वो प्रॉब्लम हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो इस ट्रिक पर जो मैंने आप सभी को बताया है उस ट्रिक को हमेशा फॉलो करिए, फॉलो करते रहिए। आपका जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम आपके जीवन में कभी नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। बैटरी जल्दी ख़त्म होने का प्रॉब्लम कभी नहीं आएगा। बाकी वीडियो आप सभी को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल घंटी का ऑप्शन दबाना मत भूलिएगा। बाकी वीडियो आप सभी को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों एक आपसे विशेष सवाल, आपके पास कौन सा फ़ोन है हमें कमेंट करके जो बताइए। अगर आपके पास वीवो का या आईको का फ़ोन है तो आपके मोबाइल में ओरिजिन OS 6 का अपडेट आया है या नहीं आया है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। और जब तक स्क्रीन पर आप सभी को जो वीडियो दिखाया जा रहा है उस वीडियो को देखिए और मज़े कीजिए। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ।